बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, ये देखें जी, बहुत हो गई जी शादी शादी शादी। शादी के बाद ही पता चलता है शादी का क्या हालात थे, क्या मौसम था। क्योंकि जब बाद में काम करना होता है ना, तो पता तो फिर ही चलता है ना। शादी पे तो बंदा बड़ा इंजॉय करता रहता है, नए कपड़े पहनता है, ये करता है, मेकअप करता है, वो करता है। पता तो अब चलेगा ना जो काम इतने बिखरे पड़े हुए हैं। ये देखें जी, कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि शादी से मैं थोड़ी सी फारग हुई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो घर है ना, इसको भी देखा जाए। काफ़ी दिन हो गए हैं, तो ये जो है ना, घर का हालात और माहौल जो है बहुत ख़राब हो गया था। तो आज मैंने ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन आगे आगे से मैंने थोड़ा सा जो गराज है ना, वही मैंने साफ़ किया है। उसके बाद मैंने कहा है कि चलें जी, बाकी का काम देखेंगे कल। ये जो है ना, जगह बहुत ही गंदी लग रही थी, और बाहर वाली सीढ़ियों जो है, बाहर वाली सीढ़ियाँ इतनी गंदी हो गई थी। 3 दिन हो गए थे, तो मैं देख देख के ना, मैं इतनी टेंशन ले रही थी ना, मैंने सोचा कि क्यों ना आज पहले, सबसे पहले जो है ना, इनको वाश किया जाए। तो आगे से मैंने इसलिए इनको वाश कर दिया। मैंने कहा चले, इधर मोटरसाइकिल भी रात को बच्चे ने खड़ा कर देना होता है, तो फिर सुबह सुबह जो है ना, इधर से काम जो है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इधर इतनी डस्ट थी, इतनी डस्ट थी, जो मैट थे वो भी इतने गंदे हुए हुए थे ना। तो मैंने फटोफट से जो आगे आगे से थोड़ा सा पानी लगाया और फर्श वाश कर दिया, साथ में वाशरूम वगैरह वाश किया, बेसन वाश किया है। इतना गंदा घर था, इतना गंदा घर था कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ गई थी बहू के कमरे में। आज कुछ काम थे, तो जो कि छोटे छोटे, मैंने कल आपको बताया था कि मैं कुछ शॉपिंग वगैरह करके आई थी उसके उसके कमरे के लिए। कुछ शीट वगैरह लेके आई थी, कुछ ये जो पिन्ने थी वो लेके आई थी, इनकी मुझे ज़रूरत थी। तो उसकी कुछ डेकोरेशन पीस थे, वो मैंने लगाने थे। बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। इसके अलावा ये छोटे मोटे काम थे, तो मैंने सोचा कि चले आज ये ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि वो गई हुई थी अपने अम्मी के घर। तो मैंने सोचा उसके बाद जो है ना, ये काम जो है ना, छोटे छोटे करने चाहिए हमें। तो बच्चियाँ कह रही थी कि मामा हम काट देते हैं। मैंने कहा नहीं, चले मैं ही काट देती हूँ, आप करो या मैं करूँ, एक ही बात है। तो ये देखे दी जी, बच्ची है अभी, उसको तो इतना पता नहीं है। तो ये मेरी ज़िम्मेदारी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये सबसे पहले जो है ना, ये वाला काम किया जाए। मैं ये इसकी प्लास्टिक शीट लेके आई थी ऊपर डालने के लिए, ड्रेसिंग के आगे साइडी टेबलों के लिए। तो वो मैं कटिंग करके इसके ऊपर डालूँगी। और साथ में जो है ये बेडशीट चेंज करेंगे। काफ़ी दिन हो गए थे, कुछ और छोटे मोटे काम थे जो कि इनके नीचे मैंने वो ना कुछ सपोर्ट रखनी थी बेड के नीचे। पता है ना, आपको पता है कभी कभी बंदा घर वाश करता है या कोई बाहर तपड़ी वगैरह लगाता है, तो फिर नीचे ये जो होता है ना फर्नीचर, ये ख़राब हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से इसके नीचे ना जो है ना, सपोर्ट वगैरह रखनी थी, वो रखेंगे आज। कुछ रात का सामान मैं लेके आई थी बाज़ार से, वो भी इधर ही पड़ा हुआ है। ये देखे, मैं सारी कटिंग कर रही हूँ जिस तरह मैं लेके आई थी, मैं माप के ले गई थी। और साथ में ये साइडी टेबलों के लिए है। तो इसका बड़ा प्यारा सा कलर है, लाइट सा स्किन कलर है, और ऊपर इसके ना गोल्डन कलर का कंट्रास्ट इन्होंने किया हुआ है। साथ में ये देखें जी, साथ में ड्रेसिंग की भी शीट ले आई हूँ, दूसरी साइड पे जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलें आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो फटाफट से ये मैं जो है ना, छोटे छोटे काम जो है ना, ये ख़त्म कर ही लूँ तो बेहतर होगा। तो ये देखें जी, इनके साइडी टेबलों के ऊपर भी माशाल्लाह आ गया पूरा। और साथ में जो बचा है वो मैं डाल दूँगी ड्रेसिंग के आगे। और साथ में इसके ऊपर जो है, इसके गुलदान वगैरह वो साथ में आए हुए हैं, ये रख देंगे, बड़े प्यारे से हैं, उसके गिफ्ट में आए हैं। तो साथ में ये देखें जी, जो कार्नल है वो मेरे पास पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि चले इसके कमरे में ना बड़ा अच्छा लगेगा, तो इधर ही रख देते हैं कि क्योंकि ड्राइंग रूम में बिल्कुल ही कम जगह हो गई थी, उधर जगह ही नहीं थी। वैसे तो उसके सोफ़े ही मैंने रखे हैं और साथ में कुछ चीज़ें रखी हैं। तो साथ में ये जो है ना, इधर गुलदान बड़े प्यारे लग रहे थे, तो वही मैंने रख दिए हैं। तो प्यार नाज़रीन, अगर आज की वीडियो छोटी सी वीडियो है, और है तो बस मैंने ये कमरे की सेटिंग ही की है, तो सारा दिन मेरे इसमें गुजर गया। और साथ में ये देखें जी, कुछ तस्वीरें वगैरह लगाने लगे हैं, ये सिंदगा वगैरह बनी हुई हैं, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, वो मैं लगाने की कोशिश कर रही थी। मैं क्या चलें, जिस तरह ना मैंने अपने कमरे में लगाई हुई है ना, उसी तरह मैं इसका कमरा भी अच्छे से सजा देती हूँ। क्योंकि पहले तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था, और साथ में मेहमान आने थे, तो हमने सोचा था कि चले अभी जैसे जैसे जगह मिलती जा रही थी ना, हम बस चीज़ें रखी जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि अब चले, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो हम इनको ना सेट करके रख देते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने ज़रूर लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है। अच्छा जी, मेरा तो हाथ इतना ऊपर जा नहीं था रहा,
तो बच्चे कह रहे थे कि मामा इसको थोड़ा सा ऊपर करें, ये नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। मैंने कहा चले जी छोड़ देते हैं। अभी मैंने मियाँ साहब को बुलाया है और उनको मैंने बोला कि चलें जी आप लगा दें। कहते हैं चलो जी मैं लगा देता हूँ। ये देखे तकिए के ऊपर खड़े हैं, उनका भी हाथ जो है ना पहुँच नहीं था रहा। तो हमने सोचा कि चलें इसके ऊपर क्या रखना है, कुछ ऐसी चीज़ रखने से बेहतर है कि इस तरह की कोशिश करते हैं लग जाएगा। तो ये देखें जी माशाल्लाह एक जो है ना लग गई है और दूसरी को जो है ना वो साथ में लगा देंगे, क्योंकि ये इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा था। क्योंकि जो हमारे कमरे में लगी हुई है ना वो तो काफ़ी बड़ी थी और ये जो है ना ये 2 पीस हैं, लेकिन है थोड़े से उनसे छोटे हैं। तो मैंने कहा चले ये दोनों ना बराबर में लगा देते हैं, अच्छी लगेंगी। तो कह रहे थे चलें जी मैं लगा देता हूँ। तो अभी कोशिश कर रहे हैं जी लगाने की, क्योंकि आपको पता है ना ये थोड़े से मुश्किल तो होता है, लेकिन इनको सोच समझ के लगाना पड़ता है। एक तो ये पाक चीज़ होती है और दूसरे नंबर पे जो है ना इनका थोड़ा सा सेटअप करके लगाएं ना तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। तो साथ में ये मैं भी कोशिश कर रही थी, मेरा दिल था कि मैं लगाऊं और ये कह रहे थे कि नहीं मैं लगाता हूँ, सही लगा दूंगा, आप ना छोड़ दो। मैं कहा चलें जी ठीक है। अब हम साथ साथ जो है ना लगा रहे हैं, देखते हैं अब अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। ये दोनों जो है ना लगाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि वाकई में ये कैसे लग रही हैं। अच्छा जी मेरा दिल था ये इस तरह लगे साथ साथ बराबर, और बच्चे कह रहे थे और मियाँ साहब कह रहे थे कि नहीं जी थोड़ा सा इसका वहवा छोड़ के लगाना चाहिए, फिर ये अच्छा लगेगा। तो कह रहे थे कि नहीं आप छोड़ दो मैं लगाता हूँ, तो बाद में आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। चलें जी ठीक है, अगर लग जाएगा तो फिर देखते हैं। अगर आपको भी ये अच्छा लगे तो आपने प्यारा सा कमेंट करना है और मुझे बताना है कि वाकई में ये इस कमरे में। अच्छा जी कल भी मैंने एक व्लॉग में बताया था कि कुछ मेरे बहन भाइयों ने मुझे कमेंट में बताया था कि ये चीज़ें हैं ना इसके कबर्ड के ऊपर ये उठा दें, और दूसरे नंबर पे शोकेस इस कमरे में नहीं अच्छा लग रहा। मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में इतनी जगह नहीं है। मैंने उनको बोला था कि मुझे ना जहेज़ में कुछ भी ना दे, तो रहने दे, हमारे घर में काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमारी खुद की जो घर में पड़ी हुई हैं। ये देखें मेरे काम ज़रा, आज मैं ना बड़ी खुश हो रही हूँ कि आज मेरे मियाँ साहब जो है मेरे साथ काम करवा रहे हैं। अच्छा जी वो मैंने आपको बात बता रही थी, क्या बता रही थी कि मैंने उनको बोला था कि जहेज़ में हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं आपकी तरफ से हमें कोई नहीं है इशू, लेकिन हमने जो है ना अपनी बेटी के लिए कुछ चीज़ जहेज़ में जो चीज़ें बनाई हुई हैं ना, एक ही हमारी बेटी है तो हमने देनी है। तो इसलिए हमने उनको बोला था, लेकिन हमारे पास आपको पता है पहले ही मेरे पास जगह तो बिल्कुल ही नहीं थी। तो ये इस कमरे में अभी कुछ कुछ चीज़ें जो हैं एडजस्ट की हैं, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा टाइम मिलेगा और थोड़ा सा मौसम जो है ना सर्दी का ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह दो ऊपर वाला पोर्शन है उसको मुकम्मल करेंगे और सारी चीज़ें जो है ऊपर ले जाएंगे। तो अभी तक जो है ना इस तरह ही चलेगा, क्योंकि आपको पता है ना ये कमरा जो है उसका है, उसको ख़ुद को भी पता होना चाहिए कि मेरी कौन कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है और किधर पड़ी हुई है। तो जब आस्ता आस्ता वो उसको पता चल जाएगा तो फिर वो आस्ता आस्ता अपनी चीज़ों को सेट कर लेगी। कुछ हम कर देंगे, कुछ वो खुद कर लेगी इंशाल्लाह। बच्चियाँ जब नई नई आती हैं उनको नहीं पता होता कि घर में क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना मेरे पास टाइम है तो मैं ही ये सारी चीज़ें जो है ना इस तरह के काम कर देती हूँ, तो बड़ी खुश हो जाएगी। वैसे भी देख के आएगी तो आते ही देखेगी और बड़ी खुश हो जाएगी। वो वाकई में आई है तो कहती है वाह आंटी आपने तो इतना अच्छा कमरा मेरा बना दिया। मैं कि हाँ जी बड़ा प्यारा लग रहा है। और साथ में सारी चीज़ें वगैरह जो मैंने उसकी लगाई हुई हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें एक ये फ्लावर था बना हुआ था और मुझे इसकी कुछ समझ नहीं थी आ रही कि मैं इसको किधर लगाऊं। फिर मैंने सोचा कि इसको ना इधर उधर रखने से बेहतर है कि किधर कहीं से ना इसको लगा ही देती हूँ ताकि अच्छा ही लगेगा ना। तो अभी से मैंने इसको इधर सेट करने की कोशिश की है, लेकिन है हो तो नहीं रहा। लेकिन देखते हैं अब थोड़ा सा इसकी कोशिश करेंगे। बेटी को बोलूँगी वो डबल वाली टेप लगा देगी और ये बिल्कुल ना आगे पीछे नहीं जाएगा। तो इस तरह इसकी ना सेटिंग वगैरह जो है ना मैं कर ही दूँगी। तो मैंने सोचा कि चलें ये ना इसके ऊपर ही अच्छा लग जाएगा, इधर ही मैं लगा देती हूँ। तो मैंने कहा है चले ये ना हो के आगे पीछे रखने से बेहतर है ख़राब ही ना हो जाए। ये फूल होते हैं इसके अंदर लगे हुए थे वो फूट ना जाए, तो इसलिए मैंने इसको भी इधर ही लगा दिया। ये देखिए इसके ऊपर ना उन्होंने शीट वगैरह लगाई हुई थी, प्लास्टिक शीट, तो ये भी हमने उतार दी है। मैंने कहा ये फट भी गई थी और साथ में इसको उतारने तक ना ये बड़ा अच्छा लग रहा था। बाद में पहले जो है इसके शीट की वजह से ना कुछ सही नहीं था लग रहा।
بعد میں یہ صحیح پیارا لگنے لگ پڑا تھا. اور بچے کہہ رہے تھے کہ ماما اس کو تھوڑا سا کھول دیں، پھلائیں اس کو، لیکن ہمیں نہیں تھا سمجھ آ رہی، تو میں نے ان کو بولا کہ آپ نا اس کو چھوڑ دیں، ابھی اسی طرح رہنے دیں، بعد میں اس کو دیکھیں گے. تو ابھی اس کی سیٹنگ جو ہے نا بس یہ کر دیتے ہیں، بعد میں اس کو چیک کریں گے کہ یہ کیسے لگے گا. مجھے لگتا ہے جو ہم نے اس کا پن لگایا نا وہ نہیں صحیح لگا، اس کو دوبارہ لگاؤں گی پھر اس کو چیک کروں گی. اچھا جی، اس کے بعد میں آ گئی تھی نیچے، اور اس کے جو نیچے میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ وہ سپوٹیں رکھنے لگے ہیں، وہ سپوٹ رکھیں گے، وہ میں لے آئی تھی اوپر سے، جو چھت پہ میرے پڑی ہوئی تھی پتھر کے، اور ادھر ہم لگانے لگے تھے جی. وہ میں نے لگایا، میرے ہاتھ پہ لگ گیا تھا، میں نے چھوڑ دیا، اور میاں صاحب لگانے لگ پڑے ہیں. جو چوڑی والا سٹینڈ تھا وہ بڑا پیارا سا پڑا ہوا تھا، میں نے کہا چلیں وہ بھی لگا دیتے ہیں، کچھ چیزیں وہ اس کے اندر بھی رکھی جائیں گی. تو کہتے ہیں چلیں جی ٹھیک ہے، یہ بھی لگا دیتے ہیں. تھوڑا سا مشکل تو ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے دیواروں کے اندر جو ہے نا یہ لگانا، پنیں جو لگانی ہوتی ہیں نا یہ بڑی مشکل ہوتی ہیں، لیکن یہ چیزیں بھی تو لگانی ہوتی ہیں نا، تو پھر ان کے لیے نا کچھ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. یہ بڑا پیارا سا اس کا نا آیا ہے وہ چوڑی سٹینڈ، تو میں نے کہا ہے چلے اگر ادھر ادھر رکھنے سے بہتر ہے کہ اس کو بھی لگا دیتے ہیں. جیسے کہ میں نے اپنی بیٹی کے گھر میں جا کے اس کی چیزیں سیٹ کی تھی، میں نے سوچا کہ یہ بھی تو بیٹی ہے نا، اس کی چیزیں میں خود ہی سیٹ کر دیتی ہوں، تاکہ اس کو تو نہیں پتہ، وہ تو ہم ہی کر دیتے ہیں. تو یہ جگہ مجھے ملی ہے تو میں نے ادھر یہ لگا دیا. جہاں جو چیزیں زیادہ ہیں وہ اٹھا دیں گے، کبڑ کے اوپر سے بھی ڈبے وغیرہ اٹھا دیں گے، جو ڈبے پڑے ہوئے ہیں جہیز کے سامان والے، تو کچھ جو ہے نا شوکیس بھی انشاءاللہ اٹھا دیں گے، لیکن ابھی نہیں. ابھی کچھ دن جو ہے نا سردی کے اسی طرح گزریں گے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. اور ساتھ میں جو نا کام میں کر رہی ہوتی ہوں نا، میرا دل کرتا ہے کہ فٹافٹ سے بس میں ہی کروں. تو اور ساتھ میں یہ دیکھیں جی، اس کے اوپر بھی شیٹ ہم نے ڈال دیا ہے، اور اس کے اوپر میں نے ساری چیزیں اس کے نکال کے نا وہ سنگار سا ڈبہ اس کو کہتے ہیں نا، کچھ لگا سنگار ڈبہ کہتے ہیں، کچھ ویسے بھی وہ کیا کہتے ہیں، وہ اس کے اندر چیزیں اس کی پڑی ہوئی تھی بری کی جہیز کی. ہاں، میک اپ والا ڈبہ یہ سامنے پڑا ہوا ہے، اس میں میں نے ساری چیزیں نکالی ہیں. تو نکال کے میں نے ڈریسنگ کے اوپر جو ہے نا اچھے طریقے سے رکھ دی ہیں، اور شیٹ اتنی اچھی لگ رہی تھی. اور ساتھ میں یہ جو ہے ڈریس اس کا میں نے دینے جانا تھا درزن کو، وہ بھی نہیں ابھی تک گئی کیونکہ ٹائم نہیں تھا مل رہا. آج بیٹی نے بھی اپنے گھر جانا تھا ماشاءاللہ، تو وہ بھی چلی گئی ہے. اور اس کے بعد میرے پاس بہت ٹائم جو ہے نا ٹائم بہت کم تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ کام ختم کر لو پھر اس کے بعد دیکھتی ہوں. تو پیار ناظرین، اگر آج کی ویڈیو جو ہے نا آپ کو اچھی لگے تو آپ نے ضرور لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور سبسکرائب بھی کرنا ہے. ایک تو کمنٹ بنتا ہے نا اس پہ، تو کیوں بنتا ہے یہ میں بتاؤں گی کل کے ولاگ میں آپ کو. اچھا جی، اس کے بعد یہ دیکھیں جی، یہ ماشاءاللہ جی بڑی اچھی لگ رہی ہے. اس کے بعد بیڈ شیٹ چینج کرتے ہیں، تو ملتے ہیں پھر اسی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں. یہ تھوڑا سا کام تو لمبا ہے، ملتے ہیں پھر اسی طرح، تب تک کے لیے اللہ حافظ.